द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो कि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में नॉलेज देने के साथ साथ राइटर के राइटिंग के ज़रिए हमें ये भी प्रूफ देती है, बहुत सारे लोगों की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देती है कि किस तरह से अवचेतन शक्ति हमारे लिए काम करती है। और ये एक ऐसी शक्ति है जो हमारे लिए कुछ भी कर सकती है, जहाँ पर कोई लॉजिक नहीं चलता, वो सिर्फ और सिर्फ सुझाव पर काम करती है। आज के ये जो चैप्टर है इसमें हम आज सुनेंगे और जानेंगे कि किस तरह से प्राचीन काल में मानसिक उपचारें होती थी। पहले तो एनेस्थेसिया नहीं था, पहले तो ऐसे सेंस आउट होने वाली कोई दवाई नहीं थी, तो किस तरह से लोगों का उपचार किया जाता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, अगर मेरा 100% रिकमेंडेशन और सजेशन रहेगा कि आप लोग प्लीज़ बुक के थ्रू जाइए, क्योंकि बुक्स में ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि मैं अकेले नहीं समझ पाती हूँ। अगर आप भी बुक के थ्रू जाएंगे, आपको कुछ अलग चीज़ें समझ में आएंगी, मुझे कुछ अलग चीज़ें समझ में आती है, और अगर हम डिस्कस करेंगे तो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद हमारे लिए हो सकता है। बुक के थ्रू जाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इन केस अगर आप बुक के थ्रू नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम इन वीडियोस को एंड तक ज़रूर देखिए, ताकि देखिए जो जिस्ट है इतना ही तो मैं समझा ही लेती हूँ कि आप लोग ये जो किताब में बताई गई टेक्निक्स हैं या फिर जो भी बातें बताई जा रही है जिससे हमें अपनी शक्ति पर विश्वास हो जाए, ऐसी कुछ बातें जो हैं वो हम आप लोगों को पूरी कोशिश करते हैं आप तक पहुंचाने की। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। उसके साथ साथ मैं जो भी बुक्स पढ़ती हूँ उसके सारे चैप्टर को इस चैनल में मैं अपलोड करती हूँ, और सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित मेरा और एक चैनल है मैनिफेस्ट विथ अनिमा। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और मैं जो भी मेरे फ्रेंड्स के साथ जो भी मेरा 1-to-1 कोचिंग सेशन रहता है वहाँ पर जो डाउट्स रहते हैं, तो जो क्वेश्चंस प्रैक्टिकली आते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं उस चैनल में देती हूँ। तो अगर आप बुक फॉलो करना चाहते हैं, बुक्स के थ्रू जाना चाहते हैं, बुक्स के चैप्टर्स को समझना चाहते हैं, तो आप इस चैनल में बने रहिए। और साथ ही साथ अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन संबंधित कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं उस चैनल पे जाइए, मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, प्लस मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं, ताकि हम आपके वाइब्स को बढ़ाने के लिए साथ में काम कर सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप उड़ीसा से हैं या फिर ओडिया समझते हैं तो हमारा और एक चैनल भी है ओडिया में, जिसमें हम श्रीमद् भगवत गीता के हर एक श्लोक का व्याख्या करते हैं। तो अगर आप, लेकिन वो ओडिया में है, अगर आप ओडिया समझते हैं तो प्लीज़ डू चेक माय दैट वीडियोस, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि प्राचीन काल में किस तरह से मानसिक उपचारें हुआ करती थी। देखिए, जैसे कि हम इंडियंस हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा विश्वास है ये धर्म के ऊपर, जिसको ना अंधविश्वास बोला जाता है। ये जो टोने टुटके होते हैं, इन चीज़ों के ऊपर ना हमें बहुत विश्वास होते हैं। हालांकि समय के साथ साथ चीज़ें बदल रही है, लोग इन चीज़ों को अंधविश्वास का नाम दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम थोड़ा सा अच्छे से जाने ना तो ये अंधविश्वास नहीं है। इसी चैप्टर के एंड के तरफ राइटर ना बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो कि बॉर्नहीम जी के प्रयोग के हैं, उनके एग्जामिनेशन के बारे में है। तो बॉर्नहीम जी जो कि प्रोफेसर थे मेडिसिन में, उनके कुछ प्रयोग का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो एक बहुत ही कॉमन चीज़ें, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पर ये दी गई है कि उन्होंने एक पर्सन को सुझाव दिया था कि हिप्नोटाइज करके ये बोला था कि आप आज 4 बजे आएंगे, इस कुर्सी में बैठेंगे, जैसे ही आप अपने हाथ को दिल के पास रखेंगे आपके नाक से खून बहने लगेगा, ठीक है। तो एग्जैक्टली वैसे ही होता है। जब वो आदमी 4 बजे आते हैं, कुर्सी में बैठते हैं, जब वो अपने हाथ को दिल पर रखते हैं तो उनके नाक से खून बहने लगता है। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है, लेकिन ये सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पर हमें समझने के लिए बहुत सारी बातें हैं, और इसी चैप्टर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ऐसे बहुत सारे टोटके का एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि अलग अलग देशों में अप्लाई किया जाता था कि आप ये पानी चढ़ा के उस पानी को उधर चढ़ा के उस पत्थर में धो के फिर वो पत्थर का पानी के लेके आके आप पियो तो आपका ये बीमारी ठीक हो जाएगा। इस तरह का बहुत सारे विश्वास
आप अंधविश्वास बोल सकते हैं, विश्वास बोल सकते हैं। इस तरह के बहुत सारी बातें, बहुत सारे टोटके हमको भी पता है। बहुत सारे देशों में भी, सिर्फ अपने देश में नहीं, ये सारी चीज़ें ना बहुत सारे देशों में भी अप्लाई किया जाता है। तो ये चीज़ें है क्या, ठीक है, हमें समझने की ये ज़रूरत है कि ये चीज़ें है क्या। जैसे हमने अभी बात किया कि बोर्न होम जी ने जो एग्जामिन जहाँ जिसके ऊपर किया था, उनके नाक से खून बहने लगे। देखिए ये एक कितना अनोखी बात है। ये बिल्कुल इलॉजिकल है। सिर्फ एक अच्छा भला आदमी है, वो आएगा बैठेगा तो क्यों उसके नाक से खून बहने लगेगा, है ना। ये बिल्कुल इलॉजिकल है। तो यहाँ से हमें, देखिए ये एग्जाम्पल कॉमन नहीं है, यहाँ से हमें समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमारे पास है। वो ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस है वो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है ना। आप अगर किसी चीज़ को पाने के लिए या फिर किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, कोई बीमारी को ठीक करने के लिए आप अगर लॉजिक लगाना चाहते हैं, जैसे डॉक्टर्स लॉजिक लगाते हैं और दवाई देते हैं, तो अगर हर जगह पर ना लॉजिक काम नहीं करते, ऐसे बहुत सारी जगहों पर मिराकल्स होती हैं। और वो मिराकल्स कौन करते हैं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ सुझाव पर काम करता है। अगर आप उतने ही ज़्यादा रिलैक्सेशन स्टेज में जाए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सुझाव देने की लगातार कोशिश करते रहें, तो वो ज़रूर उसको आपकी रियलिटी में लाके देगी ही देगी। जैसे कि बहुत सारे टेक्निक्स और किस तरह से सुझाव दिया जाए, हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ था कि आप रिलैक्स होके बहुत अच्छी तरह से अपनी कोई भी बीमारी के लिए अपने सबकॉन्शियस को सुझाव दे सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, हमेशा हर बात लॉजिकली ना सोचिए, ठीक है। जिसको आप अंधविश्वास बोलते हैं, वही अंधविश्वास बरसों से चलते आ रही है और बहुत लोग ठीक भी हो रहे हैं। हाँ, लेकिन अंधविश्वास को यूज़ करके अगर किसी को आप परेशान करना चाहते हैं या फिर जिनको परेशानी हो रही है, वो गलत बात है। अंधविश्वास अगर आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती है तो वो बहुत अच्छी बात है। वो अंधविश्वास नहीं होती, वो हमारी आस्था की शक्ति होती है। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम चेंज होता है, वैसे ही लोगों का दिमाग भी चेंज होता है। लोग क्या करते हैं, दूसरों की, लोगों की आस्था का फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं और इसके चक्कर में ये विश्वास बदल के अंधविश्वास हो जाता है। कुछ लोगों को फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान भी होता है और इस तरह से कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाती है। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसा दौर चल रही है जहाँ पर हम लोग और कुछ भी नेगेटिविटी को अलाउ करने के हिसाब से है ही नहीं, उस मोटिव में हम लोग है ही नहीं। इसीलिए जो भी चीज़ें, जो भी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है, चाहे उसमें लॉजिक ना हो, जो भी पॉजिटिव थिंकिंग आपके अंदर है, जो भी पाने की इच्छा आपके अंदर है, जो कि बहुत जेन्युइन है, जैसे कि अच्छा हेल्थ पाना है, वेल्दी बनना है, सक्सेसफुल बनना है, खुश रहना है, शांतिपूर्ण रहना है, ये सारी बहुत जेन्युइन इच्छाएं हैं। कोई और हैरान हो, ये सब जेन्युइन इच्छा नहीं है, ठीक है। तो आप अपने लिए अगर कोई जेन्युइन इच्छा रखते हैं तो चाहे वो कितना ही इलॉजिकल हो, उस पर विश्वास रखिए और आपका अवचेतन ज़रूर उस पर काम करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर हम प्राचीन काल में देखें तो बहुत इवन कि कैंसर से लेके बहुत सारे ऐसे बीमारियां थी, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, ऐसे बहुत बड़े बड़े बीमारियां थी जिनको सिर्फ और सिर्फ कोई कुछ काढ़ा पिला के, कहीं धर्मस्थल में ले जाके या फिर कहीं पर डुबकी लगा के, ऐसे करके वो बीमारियां ठीक किए जाते थे। अगर आप एग्जाम्पल ढूंढेंगे आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर ना दिखाएं, आप डॉक्टर दिखाएं, दवाई खाएं, लेकिन अपने सबकॉन्शियस पर भरोसा रखें। अगर किसी बीमारी के लिए डॉक्टर मना भी करते हैं तो भी आप भरोसा रखें। अगर आप रिलैक्स होके, पेशेंसफुली, कंसिस्टेंटली अपने सबकॉन्शियस को सुझाव देते रहेंगे तो ज़रूर आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।